ओल्ड इंग्लिश में एवं नॉर्स साहित्य में एक नई शैली होती है, एक नया अलंकार होता है, एक नया फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसे केनिंग्स कहते हैं। KENNINGS। इसका प्रयोग ओल्ड इंग्लिश में बीओ उल्फ के साहित्य में मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। नॉर्स साहित्य में भी ये काफ़ी मिलता है। तो केनिंग्स का हम आज अध्ययन करेंगे। केनिंग्स में ऐसा होता है कि किसी ऑब्जेक्ट विषय को दो शब्दों के एक वाक्यांश फ्रेज से स्पष्ट करते हैं। यानी किसी विषय या ऑब्जेक्ट के लिए दो शब्दों, दो वर्ड्स का एक फ्रेज प्रयोग में लाया जाता है, दो शब्दों का एक वाक्यांश प्रयोग में लाया जाता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को दो शब्दों के वाक्यांश या फ्रेज से व्यक्त करते हैं तो ये व्यवस्था केनिंग्स कहलाती है। KENNINGS। केनिंग्स कविता में प्रयोग होती है और इसका उद्देश्य अर्थ के प्रभाव को बढ़ाना होता है, अर्थ को ज़्यादा स्पष्ट करना होता है और प्रायः यह मेटाफोरिकल या रूपक जैसा प्रयोग हो जाता है, रूपक जैसा प्रयोग हो जाया करता है। उदाहरण के लिए जो पर्यावरणवादी होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, यानी जो पेड़ों को कटने से बचाने की बात करते हैं, जो जंगलों की सुरक्षा की बात करते हैं, तो जैसे चिपको आंदोलन में था कि जब पेड़ कटने लगे तो पेड़ से लिपट जाते थे, तो वे ट्री को हग करते थे, यानी ट्री हगर्स। अब ट्री हगर्स को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या ट्री हगर्स का उपयोग किया जाता है इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए, तो एक केनिंग्स का प्रयोग है। इसी तरह एक हिंदी का शब्द चलता है किताबी कीड़ा। तो किताबी कीड़ा, अब ये मेटाफर है, यानी कीड़ा क्या है, मेटाफर है। और किताबी कीड़ा, तो किताबी कीड़ा एक केनिंग्स है, जो बहुत पढ़ाकू होता है, पढ़ने में बहुत जुटा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, किताबी कीड़ा। तो ये जो मेटाफोरिकल या रूपक के द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है, यानी पढ़ाकू के लिए, एक स्टडियस पर्सन के लिए एक दो शब्दों का एक संयुक्त शब्द किताबी कीड़ा लाया जा रहा है, तो एक केनिंग्स है। यानी बुकवर्म में क्या है, केनिंग्स है। तो स्टडियस पर्सन यानी बुकवर्म, तो बुकवर्म केनिंग्स है। तो केनिंग्स को और ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं। केनिंग्स, अ कंपाउंड नाउन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट के लिए एक कंपाउंड नाउन का उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट को यानी विषय को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है एक कंपाउंड नाउन के द्वारा, और ये कंपाउंड नाउन प्रायः दो शब्दों से बना होता है। अ टू वर्ड फ्रेज that describe an object through metaphors। यानी दो शब्दों का एक वाक्यांश होता है जो ऑब्जेक्ट का वर्णन करता है। नॉर्स भाषा में केनिंग का अर्थ ही होता है डिस्क्राइब करना। तो दो शब्दों का फ्रेज जो ऑब्जेक्ट का वर्णन करता है और वर्णन के लिए मेटाफर्स यानी रूपक का प्रयोग करता है। अ कॉम्प्रेस्ड मेटाफर that meanings illustrated in a few words। यानी जो केनिंग्स होता है एक कॉम्प्रेस्ड संकुचित
मेटाफर रूपक होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है कीनिंग, केनिंग। अ कंपाउंड एक्सप्रेशन इन ओल्ड इंग्लिश एंड ओल्ड नॉर्स पोएट्री विद मेटाफोरिकल मीनिंग्स। यानी केनिंग्स जो है ये ओल्ड इंग्लिश और ओल्ड नॉर्स जो कविता है उसमें इसका उपयोग होता रहा है। एक कंपाउंड एक्सप्रेशन रहा है, एक संयुक्त अभिव्यक्ति की तरह इसका उपयोग होता रहा है और इसके अर्थ रूपक वाले होते हैं, रूपकात्मक होते हैं। अ कंपाउंड एक्सप्रेशन इन ओल्ड इंग्लिश एंड ओल्ड नॉर्स पोएट्री विद मेटाफोरिकल मीनिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। वेल पाथ सी, तो समुद्र के लिए वेल पाथ, समुद्र में वेल रहती हैं तो वेल का वो रास्ता होता है, तो वेल पाथ, तो सी कहिए या वेल पाथ कहिए। अब वेल एक मेटाफर रूपक प्रयुक्त की तरह प्रयुक्त हो रहा है। स्वैन रोड, तो सी वैसे ये स्वैन रोड है। गॉड्स बेकन, तो सन क्या है, गॉड्स बेकन। रिंग गिवर, तो रिंग गिवर हो गया राजा, राजा के लिए रिंग गिवर, रिंग गिवर, किंग। टाइप्स, केनिंग्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो एक ओपन केनिंग्स होता है, एक हाइफेनेटेड केनिंग्स होता है और एक प्रेपोजिशनल केनिंग्स होता है। तो चार तो हो गए, ओपन केनिंग्स, हाइफेनेटेड केनिंग्स, पजेसिव केनिंग और प्रेपोजिशनल केनिंग। ओपन केनिंग एडजेक्टिव एंड नाउन, वेकफुल, स्लीपर, वॉकिंग डेड, तो वॉकिंग डेड, वॉकिंग एडजेक्टिव का काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव काम करता है, डेड ये नाउन का काम करता है। हाइफेनेटेड केनिंग्स, नाउन नाउन और बीच में हाइफन का यूज होता है, जैसे हेवन गार्ड, हेवन हाइफन गार्ड, मैन हाइफन स्लेयर, तो मैन भी नाउन है, स्लेयर भी नाउन है, हेवन भी नाउन है और गार्ड भी नाउन है। पजेसिव केनिंग्स, इसमें पजेसिव, पहला तो पजेसिव होता है और दूसरा नाउन होता है। हेवेंस लाइट, बर्ड्स रोड, तो आकाश बर्ड्स रोड होगा, बर्ड्स क्या है, पजेसिव है। प्रेपोजिशनल केनिंग्स, तो डोर ऑफ डूम, डोर ऑफ डूम, गिवर ऑफ साल्वेशन, तो इसमें ऑफ का यूज हुआ है और मुख्यतः वर्ड तो तीन हो जाते हैं, शब्द तीन हो जाते हैं, डोर ऑफ डूम, लेकिन ऑफ प्रीपोजिशन है तो मुख्य शब्द डोर और डूम होते हैं। तो डोर ऑफ डूम, गिवर ऑफ साल्वेशन। इफेक्ट्स, तो इसका प्रभाव क्या होता है, तो मेक रीडिंग मोर इंजॉयबल, कीनिंग जो होता है रीडिंग को ज़्यादा आनंददायक बनाता है। और एक नोट है कि बियोवुल्फ जो थे ओल्ड इंग्लिश के में इनका एक महाकाव्य है, तो बियोवुल्फ इज़ फेमस फॉर इट्स यूज ऑफ केनिंग्स। बियोवुल्फ अपनी केनिंग के उपयोग के लिए बेहद प्रसिद्ध थे, वो केनिंग्स का बहुत उपयोग करते थे। थैंक यू, धन्यवाद।